अच्छा अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, ये अभी भी चल रहा है यार। ये पता नहीं क्या यूएस एड पता नहीं क्या है ये, मेरा पल्ले ही ना पड़ रहा भाई। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर था, मगर जो भी है समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। अरे मतलब पहले ही ये शुरू हुआ कि एलन मस्क आया, वो ट्रम्प को बोला कि ताऊ ये देख रहे हो, ये पैसा ले दे रहे हैं हम लोग इंडिया वालों को इतने इतने। फिर बीजेपी आई, बीजेपी बोली देखा मिली भगत इनकी, ये फॉरेन से मिले हुए पैसा खा रहे पैसा। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस बोली अबे 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 ये बीजेपी वाले मिले बड़े, बीजेपी वाले पैसा लेते उससे पैसा मांगते हैं पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाने के लिए। ये जो अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था ये भी बीजेपी वालों ने कराया था ताकि सत्ता गिरा सके। और यही नहीं, ये मूवमेंट जो करप्शन वाला मूवमेंट करा था उसके बाद खुद अन्ना हजारे गया भी था अमेरिका का। अबे साले। फिर ट्रम्प आया कि भाई हम क्यों देने 21 मिलियन डॉलर इंडिया को, उनके पास बहुत सारा है। मैं कहा देखो ट्रम्प भैया बोल तो सही रहे हैं, जो भी मामला हो, बट ये बात तो सही है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। अबे 256 मिलियन डॉलर का तो इन्होंने ब्राइबरी केस मार रखा है अदानी भैया पे, झूठा केस। तो ये क्यों लेना, 7,000 करोड़ तो बीजेपी के अकाउंट में पड़े, फंड में पड़े हैं, तो क्यों ले रहे हम सत्ता बनाए रखने के लिए। अरे एक तो कह रहा भाई ये सब यूएस की साजिश थी और मोदी जी तो मिले पड़े हैं। मैं कहा मोदी जी कैसे मिल सकते हैं यार, मोदी जी चाय बेचते थे, वो खुद ही बोलते हैं, कहते नहीं तुझे नहीं मालूम मिले हुए हैं। मैं कहा ऐसे कैसे मिले हुए हैं, कहता देख 2016 में अक्टूबर 15 को यूएस एड आया कैशलेस पेमेंट का, और 8 नवंबर अगले महीने इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया कैशलेस करने के लिए। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी, समझ रहे हो। मैं कहा मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, पिल्ला तो पड़ी नहीं रहा बट पल्ले ही नहीं पड़ा मेरे। मैं तो एलवी भाई देख के खुश हो रहा था। अरे एलवी भाई ने पुलिस एक्सपोज कर दी राजस्थान में किसकी सरकार है, गेस कर लो, गूगल करने की जरूरत नहीं, गेस कर लो तुम। मैं जोक नहीं कर रहा। एलवी भाई को दो लोगों पे बड़ा प्यार आता है, एक मीडिया है और दूसरा है पुलिस वाले, उन्होंने दोनों के लिए रखी है। अभी उनका कोई व्लॉग था, उसमें शराब घोटाला पकड़ लिया एलवी भाई ने। जयपुर में मेरे एक दोस्त को शराब चाहिए थी, तो 8 बजे के बाद नहीं मिल रही थी, तो किसी ने बोला कि आंटी बेचती है रोड पे वो आंटी ने बाल्टी रखी हुई और उस बाल्टी में दारू बेच रही भाई, खुली महंगी। हाँ यार, बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे भाई। जयपुर से जो लोग देख रहे हैं मुझे बताना, ये है बात प्रतापगढ़ ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे, उसके आसपास एक लेडी बैठती है बाल्टी लेके और दापा हुआ सब कुछ है उसपे, तो किसी को जरूरत हो तो उससे ले लेना भैया, लेडीज है। हेल्प कर दी कई लोगों की मैंने दारूबाजों की। नहीं बैग पैक करने की जरूरत नहीं। राजस्थान में जाके बाल्टी में क्यों पीनी तुम्हें, चलो ना उत्तर प्रदेश, सुबह नहाएंगे, पाप धोएंगे, रात में बैठ के 50% ऑफ चल रहा है। चीयर्स। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। तो यूपी में 50% ऑफ के साथ बेच रहे हैं। मैं कहा अमृतकाल भाई, सब दिल्ली में हुआ था तो कहते स्कैम किया है, शराबी बनाना चाह रहे सबको। मैं कहा ये क्या है योगी जी, क्या है ये, मैं नहीं बताऊंगा। अरे पूछने का मतलब भी नहीं बनता उनसे, नहीं बनता, सही बता रहा हूं मैं। योगी जी सीधा मना कर देंगे। अरे मैं बता रहा हूँ बीजेपी का कोई भी नेता हो, छोटा हो बड़ा हो, IT सेल हो, सब एक ही चीज में जीते हैं, डिनाइल। अभी वो कल मैं बता रहा था रिपोर्ट की कुंभ में जो गंगा का पानी है उसमें रखी है, ऐसा बोला था ना मैंने। तो ये कोई रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया, साबित किया गया है कि भैया ये नहाने के लिए भी नहीं है, पीना तो छोड़ दो। योगी जी पता क्या बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पीने लायक है। मैं कुछ बोल नहीं सकता यार, योगी जी से मेरी एक्चुअली हवा खराब होती है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। योगी जी के ऊपर मैंने जो कहा था ना, मेरे अंदर का हनी सिंह बोलता है डर का माहौल है, रहने दो, आगे बढ़ो, बच गया साला। बट मीडिया वाले इसको पिक करके न्यूज चलाए, डिबेट चलाए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ करते थे कि अरे स्कैम कर रहे हैं, सबको शराबी होना है, वो करे नहीं, वो अभी भी अल्लाहबादिया बैठ गए हुए यार। अल्लाहबादिया का वो तुम्हें बताया था ना, वो पासपोर्ट जब्त कर दिया है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम धिक्कार हो, मम्मी को शर्म आ रही है, बहन को शर्म आ रही है, हमको शर्म आ रही है। अरे मेरे तो कुत्ते को भी शर्म आ गई थी, इमेजिनरी कुत्ता पाला हुआ मैंने, क्योंकि गलतफहमी से कुत्ता पालना ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। मैं तुम्हें बोल के चला गया, उस टाइम तक मैंने किसी को देखा नहीं था, बट मैंने बोला कि मोरल ज्ञान क्यों दे रहे हैं, और जजेस का मोरल ज्ञान देना बिल्कुल नहीं बनता यार, कॉन्स्टिट्यूशन पे रहो। तो अभी उसके बाद बहुत लोगों ने उस पर ज्ञान दिया कि अरे कितना बड़ा क्रिमिनल है रणवीर अल्लाहबादिया, पासपोर्ट जब्त कर लिया है। लोग तो तरस खाने लग गए कि चलो यार अल्लाहबादिया है, वरना मासूम लोग होते माल्या या मोदी की तरह तो बेचारे देश छोड़ के भाग नहीं पाते। ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल है, इसका पासपोर्ट जब्त होना ही चाहिए। पर तुम्हें ही मालूम है ये क्या हो रहा है, ना इसमें समय का कुछ लेना देना, ना इसमें रणवीर का कुछ लेना देना, ये बस हवा बना रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं ताकि कल को बैठेंगे सेशन में और एक नया बिल ला के दे देंगे। मुंह खोला कैसे तू, ब्रॉडकास्टिंग बिल में लिखा है ना मुंह नहीं खोलना, मुंह खोला कैसे,
मुंह खोला तो दे देंगे ज्ञान। अरे सब यही है बेसिक। और अगर तुम उन लोगों में से हो ना जिनको लगता है कि यार ये हमारा क्या, हम तो फैमिली फ्रेंडली देखते हैं, अपने को पढ़ना ही है, अश्लील बातें करने वाले लोगों में, भाई सब फंसेंगे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्मों में, गली में हमारा मकान थोड़ी है, वो वाली बात है। मैं 2019 से तुम्हें बैक टू बैक राहत इंदौरी याद दिलाता रहता हूँ, फालतू में नहीं दिलाता। सबकी हवा खराब होगी फिर मैं भी करूंगा मेरा अंधेरा, फिर वही बचेगा मेरे पास करने के लिए यार। अच्छा तब तक तो मैं रहूंगा ही नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया, तुम रणवीर अलाहाबादिया को बोलते हो कि तुमने अश्लील बात करी है, शर्मिंदा है माँ बहनें, बट एट द सेम टाइम आपने ही माँ बहनों को बोला कि अगर तुम शादीशुदा हो तो देखो वो दूसरा बंदा दिख रहा है जो चीटिंग करके और लीगल है, तो यहाँ पे मोरल ज्ञान क्यों सिखा रहे हो? वो सही है मोरली, तो ये गलत कैसे हुआ जज साहब? मैं नहीं पूछ रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं ऑनलाइन, मैं दिखा रहा हूँ इमेजेस तुम्हें। क्योंकि आज केरला हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई है जहाँ पे और जुबेर ने वो ऑल्ट न्यूज का उसकी हियरिंग चल रही थी, तो उसमें आया है कि भैया सरकार और जजेस को क्रिटिक करना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और देश हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, तो वो जो भी बंदे हैं जो भेदभाव क्रिएट करते हैं उनको जेल में डालना मैंडेटरी होना चाहिए। ये तो जजमेंट सुन ली तुमने। कल मैं क्या बात कर रहा था योगी जी के लिए, उर्दू भाई साहब आम आदमी पार्टी आई, वो 4 मिनट की क्लिप है, कहता 9 बार तो आपने ही उर्दू वर्ड का इस्तेमाल किया है। मैं बता के गया तो मैं उर्दू न्यूज का कि वो योगी जी बोल रहा है। कल कमेंट आया भाई कुरान पढ़ के कौन सा बंदा कवि बन जाएगा? मैं कहा उर्दू भाषा है, भाषा, वो कुरान की बात नहीं कर रहे, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और भाई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना हम लोग इतने उर्दू वर्ड यूज करते हैं जो हमें आइडिया भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होगा। बस यही है कि कोई भी आगे कुछ भी बोलता है और हम बुद्धि की तरफ पड़ जाते हैं उसी बात पे। जैसे तुम्हें याद है मोदी जी एक बार कहते थे कि ये कौन है, इनके कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। फिर कल कतर का शेख आया, उसके साथ अभिषेक करने लग गए, वो गले मिल रहे हैं। यहाँ पे योगी जी कर रहे हैं उर्दू। अमित मालविया आया। अमित मालविया कौन है? ये बीजेपी का IT हेड है बेसिकली। जितना भी तुम मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन या एक्यूजेशन, एलिगेशन सब देखते हो ना, ये आधी इन्फॉर्मेशन होती है जो सर की चरण से होता है, सब इन्हीं के थ्रू जाता है। यही है मास्टरमाइंड, असली मास्टर स्ट्रोक डिजिटल इंडिया का यही आदमी है। इस बंदे का जानना क्यों जरूरी था? तो अभी तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, क्योंकि रमजान आ रहे, तो उन्होंने बोला कि जो भी मुस्लिम एम्प्लॉयज हैं वो अपना 4 बजे तक काम खत्म करके चले जाए ताकि वो प्रेयर्स कर पाए, अपना रिलीजियस बिलीफ फॉलो कर पाए। तो भाई साहब को लगी चिली चढ़ मची। तो उन्होंने कहा अरे देखो देश के गद्दारों को पता, तुम्हें भी आगे की लाइन मैं नहीं बोलूंगा, ये देखो मुस्लिम को दे रहे, हिंदुओं के लिए नहीं होता इनसे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, बोला सबने पढ़ लिया, ये उसी के ट्वीट है। अब ये सेम चीज आंध्र में की गई है। आंध्र में बीजेपी के अलायंस के साथ किसकी सरकार है? जिसकी भी, अपने वो लेना नायडू नहीं करेंगे, बट वहां पे भी सेम चीज अप्लाई हुई है। माधव जी वो मिस हो गया, वो तो चलो उसका काम है, इसकी जॉब प्रोफाइल है हाफ इन्फॉर्मेशन देना। मीडिया वाले भी आके कह रहे हैं ये चीज। मैं कहा अब तो शर्म कर ले भाई, अमन नाम है इसका, आयरनी जा रही है मेरे साथ, अमन की आशा भाग जाइए ऐसे में। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि मुस्लिम कर्मचारी शाम की नमाज अदा कर सके। जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। ये फैसला किसी एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशील होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक तक सीमित करने के बारे में है। मैं कहा ये केरला वाले जज को भेजो ना, केरला वाले जज को इसकी प्रोफाइल आधे से ज्यादा चीजें मिलेंगी। अबे वो जुबेर जो है उस पर इतने मल्टीपल ट्वीट के चक्कर में केस चल रहा है, इसने इतनी सारी बातें करी, कुछ नहीं होगा। कपिल मिश्रा ओपनली थ्रेट देके जाता है, फिर कांड कर देता है, उस पर कुछ नहीं होगा। फंसेगा कौन? रणवीर अलाहाबादिया। वही टॉपिक है कि भाई तुम ऐसा जोक नहीं कर सकते, तुम असली लो, अभद्र हो तुम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट अपने को क्या है, अपन कुछ बोलेंगे नहीं, अपन को फंसना थोड़ी है। अपन बात करेंगे मुनव्वर फारूकी की। क्यों? क्योंकि यार उसके गाने हट गए हैं, मुनव्वर फारूकी के गाने हट गए सोशल मीडिया से, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने अभी तक चाहिए नहीं गया, बट स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि कॉपीराइट का इशू हुआ है वार्नर म्यूजिक से, तो गाने हट गए, तो लोग रो रहे हैं। मैं कहा अब ये कैसे हो गया? वार्नर म्यूजिक तो अभी भी इंडिया में है ना, तो गाने हट कैसे सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। 2 तरीके के लोग हैं, एक मुनव्वर फारूकी जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, हंसी मजाक में खुशहाल देना चाह रहा है, सेम को समय रहना, रणवीर अलाहाबादिया बेचारा फंस गए बेचारे। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे कॉमेडियन है जो पॉलिटिकल सटायर करते हैं, जिसमें वो बीजेपी की तारीफ करते हैं। मतलब एक ट्वीट देखा मैंने, मिस्टर सिन्हा करके ये है प्रो बीजेपी, वो कहता कटर के लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी। और फिर मेरे को एक क्लिप मिली जहां पे मोदी जी गले लग रहे थे। मोदी जी ये क्या कर रहे हो? फिर इस बंदे की मेरे को दूसरी क्लिप मिली, ये वक्फ बोर्ड ने, ये मतलब नेहरू की साजिशों ने देश को बर्बाद कर दिया। फिर मेरे को ध्रुव राठी की क्लिप मिली जहाँ पे कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए तो ये बीजेपी वाला ही पूरा समर्थन दे रहे थे, इसमें नेहरू कहाँ से ला रहे हो? मैं कहा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है।
यूएस वाले मुंह पे बेइज्जती मारे जा रहे हैं और हम इन बहसों में लगे हुए हैं। भाई सब यूएस वालों ने मोदी जी को अप्रोच किया है कि ये जो ब्राइवरी केस है ना, उसमें कॉर्पोरेट करो, हमारे साथ सम्मेलन बनाओ, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ देंगे। और उसके बाद ये जो करप्शन चार्जेस हमारी धरती पे हुआ है, इसमें मोदी जी हमारे दोस्त हैं तो वो हेल्प भी करेंगे। ये मेजर इशू है, इसके बारे में कोई डिबेट नहीं देखोगी। दूसरा, महाकुंभ, इतना प्रचार किया, पीआर किया, दिल्ली में भगदड़ मच गई। भाई दिल्ली में जो रेल की बोगी है, 10 बोगी थी, उसमें 700 से 1000 लोग जा सकते थे। पता टिकट कितनी बिकी थी? 12,000 टिकट बेची गई। रेलवे मिनिस्टर को पता नहीं था, बट मीडिया वाले वापस न्यूज गायब कर दी। मैं तो सोचा था ये आके रोएगा दिखावे के लिए, वो भी नहीं रोया। तीसरी न्यूज, कुंभ में लोग नहाने जा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, पानी सेफ नहीं है, योगी जी मानने को तैयार नहीं। अभी टेलीग्राम पेज पे वो जो औरतें नहा रही हैं, उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी देखो, 2-2 हजार रुपए में उनकी वीडियो बेच रहे हैं, 2-2 हजार रुपए में। मैं जोक नहीं कर रहा, ये न्यूज है। सभ्यता, संस्कृति, धर्म सब बात कर लेंगे हम लोग। ये क्या है? ये कौन कर रहा है? इससे भी बड़ी न्यूज, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है आज के दिन, क्योंकि वो नेवल इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, वॉरशिप इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहे थे। कितनी डिबेटें होंगी इस पे। इतना सा आर्टिकल में दबा दिया इस मुद्दे को, कोई बात नहीं होगी। तुम में से कोई बोला था मेरे को KIIT वाली बात कर, मैं बात कर चुका हूँ परसों की वीडियो में। फिर किसी ने मुझे कल बोला कि भाई गुजरात के सीन की बात कर। गुजरात की वो सीन पता, 2-3 सीन है ये, बट मेजर ये है कि एक लड़के भी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले ऐसे टाइप में। उसी लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला उसका टीचर था। मीडिया में इतनी इज्जत करवाई, बाद में इज्जत नहीं बचा पाए। ये है गुजरात मॉडल। अभी दिल्ली का एक केस है, वेस्ट बंगाल का एक केस है। वेस्ट बंगाल का फिर भी सही है कि 80 दिन के अंदर उसको कन्विक्ट किया गया और पेनल्टी दी गई है। मैं कहा ये होता है इंसाफ। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उर्दू सिखाएंगे, मौलवी बनाएंगे। मैं कहा भगत सिंह मौलवी था, उसका आखिरी लेटर भी उर्दू में लिखा गया था। ये भी छोड़ो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी चाय बेचने वाले, हम सबको मालूम है ये चीज। भाई चाय में कितना प्रॉफिट है। ये बंदा 1993 में अमेरिका घूम के आया है, चाय बेचने वाला हेलीकॉप्टर के साथ खड़ा है, चाय बेचने वाला बोट ट्रैवल कर रहा है। भाई मैंने नहीं करी आज तक, मैं चौपर देखा तक नहीं है, बस गानों में ही देखता हूँ। ऐसी चाय कहाँ बेचनी है? मुझे प्लीज रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो, मोटिवेशन हो आप मेरे। बात तो सही है। देखो मैंने इस वीडियो में ना कुछ ऐसा नहीं बताया जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में नहीं पड़ा हुआ, बट उसके बाद भी मेरे पे प्रेशर आ जाएगा। और ये किसी और का प्रेशर नहीं है, ये मेरे घर वालों का ही प्रेशर है और तुम्हारा प्रेशर है। भाई समझ के, अरे डरा क्यों रहे हो यार, काम की बात कर रहा हूँ ना मैं। और मुझे लगता नहीं अभी इतना डरने वाली माहौल है, क्योंकि जब नेता ही अपनी बातें याद नहीं रखते तो हमारी बातें क्यों कोई याद रखेगा है? ये तो मीडिया वालों ने रणवीर पकड़ा हुआ है, मेरे को नहीं पकड़ेंगे वरना मैं वायरल हो जाऊंगा। मेरे साथ पता नहीं जानी दुश्मनी है इनकी। और मोदी जी के भाषण याद है तुम्हें 2013-14 के? रुपए स्ट्रांग होगा, है इन्फ्लेशन कम होगा, लाल आंख दिखाएंगे हम चाइना को, करप्शन 0% होगा, नो टॉलरेंस इन करप्शन, है 56 इंच की छाती पाकिस्तान, छाती पाकिस्तान, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड वुमेन, दोनों ही फार्मर्स का तो तुम्हें मालूम ही है, वुमेन का मैंने तुम्हें आज के एपिसोड में थोड़ा सा बता दिया है। रोजगार सबको मिलेगा, सबका साथ सबका विकास, सब हो गया। तो जब वो प्रॉमिस तुम्हें याद नहीं, मेरी बातें क्यों याद रखोगे? तुम भी मेरी तरह बोलो और भूल जाओ। और काइंड ऑफ ना मेरे को लगता है कि आज के टाइम में ना पॉलिटिकल बातें करना ज्यादा अच्छी चीज और सेफ चीज है। आई विल टेल यू द रीजन। क्योंकि देखो जिस बंदे ने जोक किया वो तो नेशनल इशू बन गया। अब नेशनल इशू के बारे में बात करेंगे तो वो तो इग्नोर ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी काम नहीं कर रहे, तो हमारी बातें सीरियसली लेगा कौन? अभी मेरी वीडियो नेशनल मुद्दा बनी तो सबके पास आएगा ना क्वेश्चन, बात उठाई है तो साबित होगी, डिबेट होगी इस पे, तो मैं वायरल नहीं होने वाला इस पे। इसलिए मेरी सेफ्टी यहीं पे ज़्यादा बेटर है। अपन कुछ करेंगे थोड़ी, अपन मस्ती मजाक में करते हैं फिर निकल जाते हैं। हाँ तो बाकी इसलिए मुझे लगता है कि हंसी मजाक करने से बेटर है सीरियस टॉपिक पे कवर करो, सेफ्टी बनी रहेगी, दोस्ती बनी रहे, बेसिकली जो हिसाब है अपना। ठीक है, लिव योर लाइफ। और मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट।